नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश राजभर, जो प्रदेश सचिव और जिला प्रभारी कांग्रेस के हैं। आपका स्वागत है अविनाश भाई राज तक न्यूज चैनल में। धन्यवाद। आप कांग्रेस ही ज्वाइन क्यों किए? अन्य पार्टी थी उत्तर प्रदेश में। जी, आप कांग्रेस में ही क्यों गए? और पार्टियां थी उत्तर प्रदेश में। देखिए कांग्रेस में जाने का रीजन ये था कि उत्तर प्रदेश में सभी लोग जाति को लेकर के अपनी जातियों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ सोच ही इस तरह की है कि मैं सेक्युलर सोचता हूँ। मैं सभी जाति धर्म के लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस चुना। तो बीजेपी समाजवादी भी बोलती है कि हम सेकुलर हैं, बहुजन भी सेकुलर बोलती है, उसमें भी जा सकते थे आप। देखिए आपको पता है चीज कि जब समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी भी जातिवाद की। मायावती जी की सरकार थी, मायावती जी के भी राज में जातिवाद हुआ। जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जितने भी SC ST के लोग थे, सभी लोगों को नौकरी दिया गया। समाजवादी की सरकार थी, सभी जितने यादव समाज के लोग थे सभी को नौकरी दिया गया। सरकारी हर जगह पे उनको खड़ा किया गया। तो कौन पूछा? कोई नहीं पूछा। और न ही राजभर समाज की कभी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो इसकी वजह से उन लोग उस पार्टी जिस पार्टी में जातिवाद तो हमें जानना ही मिलता, इसलिए हम राष्ट्रीय पार्टी चुने कांग्रेस और उसमें हम चले गए। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए जनाधार नहीं खत्म हो रहा है, उल्टा 2022 के चुनाव में जनाधार बढ़ा है। और बढ़ने का कारण ये है कि आज तक कांग्रेस कभी भी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ी। ये पहली बार 2022 में जब चुनाव लड़ी है तो वहाँ पे हम लोग का वोट बैंक बढ़ा है। हम लोग का वोट जो हम लोग की पार्टी को जो वोट मिला उस सीट में नहीं तब्दील हो पाया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है। कार्यकर्ता खुद के दम पे मजबूत हुआ। पहले समाजवादी के साथ चुनाव लड़े थे 2017 में, तो इसमें कुछ सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस। तो जहाँ पे भी चुनाव लड़ी वहां से कार्यकर्ता मजबूत थे, बाकी और जगह पे संगठन टूट गया था। लेकिन इस बार जो चुनाव लड़ी है 2022 में, उसमें संगठन को मजबूती मिली है और आने वाले समय में और भी मजबूत होगी पार्टी। धीरे धीरे मजबूती के राह पर है कांग्रेस। खत्म नहीं, जनाधार खत्म नहीं हो रहा, उसका बढ़ रहा है। अभी कांग्रेस का सावधान यात्रा वो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की जगह पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए? क्योंकि लोग इधर उधर कूदते रहते हैं, इस प्रदेश में उस प्रदेश में। देखिए भारत को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कांग्रेस से लोग नहीं टूट रहे। यहाँ पे संविधान तोड़ा जा रहा है, देश का कानून तोड़ा जा रहा है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकालना जरूरी था। लोगों के अंदर जागरूकता लाना जरूरी, भाईचारा लोगों के अंदर लाना जरूरी है। इसीलिए जिस तरह गांधी जी मार्च किए थे, उसी तरह आज राहुल गांधी जी उन्हीं के रास्ते पर चलकर उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और ये पार्टी के हित में बहुत लाभकारी होगा। अभी अध्यक्ष आपके चुने गए हैं खड़गे जी, वो बोले थे कि जो गांधी परिवार कहेगा मैं वही करूंगा। तो फिर अध्यक्ष चुनकर फायदा क्या होगा? यानी ये तो बात साबित होगी कि बस पुतला बैठाए गए। नहीं, देखिए तो मनगढ़ंत बात है कि जो गांधी परिवार कहेगा वही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कल खड़गे जी का इंटरव्यू आया था, देखते होंगे मीडिया पर, तो उन्होंने यही कहा कि जब से मैं कार्यभार संभालूंगा वहां से कांग्रेस में बदलाव होगा और जो भी पार्टी का वरिष्ठ नेता सभी लोगों के साथ मिलकर अध्यक्ष को काम करना है। तो इस तरह से वो अपना काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका गरिमा वो अपने तौर तरीके से अपना स्ट्रेटेजी लगाकर काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाला लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद लग रही है कांग्रेस की? वापसी करेगी कि हैट्रिक लगेगा? या कि हैट्रिक से बच गए राहुल गांधी को? देखिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार बनाएगी कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनता एकदम त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं ऐसे, सड़क नाली रोड चक्र, तमाम चीजें हैं ऐसी जो भाजपा को खाई में ढकेल रही है।
और भाजपा में जो तानाशाही है उसके खिलाफ लोग अब खड़ा होना शुरू हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ उमड़ रही है। वो सब 2024 के चुनाव का नतीजा अभी से दिख रहा है कि आने वाले 2024 में क्या होने वाला है। लोकसभा सरकार बनाएगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में एक भी राजभर को टिकट कांग्रेस नहीं दी थी। कांग्रेस जंगीपुर विधानसभा में अजय राजभर को टिकट दी। पूर्वांचल में एक टिकट मिला था। और भी कांग्रेस में बड़े राजभर नेता हैं, लेकिन वो अपने अपने तौर तरीके पर लोग नहीं। देखिए, पार्टी का क्या है कि जिसको जो मजबूती से लड़ेगा उसी को कांग्रेस लड़ाती है। तो कुछ कांग्रेस में राजभर समाज के कुछ नेता हैं मजबूत, जिसको टिकट दिया भी गया और लड़े भी चुनाव। अब जो लोग नहीं लड़ सकते हैं वो नहीं आवेदन डाले थे, नहीं लड़े चुनाव, तो उसमें पार्टी क्या करेगी। अगर मुझे लड़ना है चुनाव तो मैं एप्लीकेशन डालूंगा वहां पे, कोई मुझे टिकट मिलेगा, पार्टी देगी मुझे। नहीं डालूंगा, नहीं मिलेगा। उम्मीद लगाया जाए कि 2024 में राजभर को लोकसभा का टिकट मिलेगा कहीं से न कहीं से। देखिए, लोकसभा, हाँ, पार्टी को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि राजभर समाज को उत्तर प्रदेश में किसी ना किसी को कांग्रेस की तरफ से लोकसभा भेजना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो समाज है उसके हित में तभी काम हो पाएगा जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में राजभर समाज के लोग होंगे। तो पार्टी को ऐसी सोच करके निर्णय लेगी, बाकी तो पार्टी के ऊपर है। आप कह सकते हैं ना, आपको तो कहना चाहिए कि राजभर पूर्वांचल में, कम से कम पूर्वांचल में राजभरों को टिकट देकर सम्मान बढ़ाइए। जबकि पहला राजभर का समाज से विधायक कांग्रेस से हुए थे, लेकिन ये तो करना चाहिए कम से कम आप लोगों को, तभी तो राजभर जुड़ेगा धीरे धीरे आपके साथ। देखिए, अजय राजभर जी को जो टिकट मिला है मऊ में, और भी एक दो लोग लाइन में थे, उनके लिए हम लोग सिफारिश भी किए हैं। अजय राजभर जी को साथ में जाकर मीटिंग करके हम लोग टिकट भी दिलाए हैं उनको। तो हम लोग अपने जहां पर भी रहते हैं, जैसे कांग्रेस में, तो कांग्रेस में हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, जहां पे भी रहेंगे वहां लड़ेंगे। आप नहीं लड़ेंगे 2024 में? आपको नहीं लग रहा कि हमें भी टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि आप भी संघर्ष करते हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर हर जगह। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्यकर्ता बनकर हम लोग काम करते हैं। पार्टी को टिकट देना नहीं देना वो उसके हाथ में है। हम लोग अपना काम करते रहते हैं और पार्टी भी देखती रहती है, और उसको जब लगेगा कि हम लोग चुनाव लड़ने के उस पे हैं लाइन में, तो पार्टी टिकट दे देगी। अब इसमें ऐसा तो है नहीं जैसे कि सभी पार्टियों में होता है कि आपको भी पता ही होगा कि लोग पैसा ले लेकर टिकट देते हैं, तो ये चीज कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस में जो काम करता है वो चुनाव लड़ता है, ये चीज है। अभी ओपी राजभर का विरोध हो रहा है, आपके हिसाब से नहीं लगता कि कुछ लोग पर्सनल विरोध करते हैं? देखिए, ओपी राजभर जी का विरोध हो रहा है, ये गलत है, होना नहीं चाहिए। क्योंकि राजभर समाज में एक ऐसे नेता है जो राजभर कुछ किए ना किए वो एक गलत बात है, लेकिन राजभर का नाम इतना ऊपर लेकर गए हैं, वो एक इकलौता नेता है। बाकी मंत्री, विधायक, सांसद तो बहुत लोग बने, लेकिन ओपी राजभर जैसा कोई है नहीं, और वो एक सम्मानित व्यक्ति है। किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करना चाहिए, राजनीतिक अलग है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी ये चीज सोचना चाहिए कि आखिर में हम विरोध क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। हमको उनका विरोध करके हासिल क्या हो जाएगा? क्या आरक्षण मिल जाएगा? क्या हमें रोटी रोजगार मिल जाएगा? या हमें कुछ और मिल जाएगा? तो उनका विरोध करना ही समय बर्बाद करना है। वो लोग बोलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर टिकट बेच दिए, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट बेच दिए, तो इनके पास भी कोई सबूत तो नहीं है ना। अगर सबूत है, कोई वीडियो है, ऑडियो है, तो उसे जारी करें, लोगों के सामने अपनी बात रखें। लेकिन राजभर समाज के ही लोग राजभर समाज का अगर विरोध कर रहे हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बीजेपी के करीब जा रहे हैं, आपके हिसाब से अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा ओम प्रकाश राजभर के लिए और राजभर समाज के लिए? देखिए, राजनीति एक विचारधारा पर चलती है। जिस इंसान के अंदर कोई विचारधारा नहीं होगा उसकी राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। जैसे कि हम लोग कांग्रेस में तो हम लोग गांधी की विचारधारा लेकर चलते हैं, भाजपा के लोग गोडसे की विचारधारा से प्रभावित हैं, तो विचारधारा का फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि
हम किसी भी पार्टी में चले जाओ और हमारा कोई भी विचारधारा बन जाए अलग से, ऐसा नहीं होता है। तो अब ओपी राजभर जी हैं, अब वो उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, जहां पर भी जाना चाहे जा सकते हैं, सरकार में रहना चाहे रह सकते हैं, जमना नहीं जमना उनके ऊपर है, समाज के लिए काम करना नहीं करना उनको सोचना है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो जहां पर भी रहें, किसी भी पार्टी को समर्थन दें, लेकिन राजभर समाज को के बारे में कुछ सोचें। अभी उनका सावधान यात्रा चल रहा है, जिसका समापन 27 अक्टूबर 2022 को गांधी मैदान पटना में होगा। और एसटी का मुद्दा उठाते हैं, तो एसटी का मुद्दा तो उनको दिल्ली में करना चाहिए था, या कि गांधी मैदान पटना में कर रहे हैं। देखिए, अब उनका सावधान यात्रा, उसमें क्या मुद्दा उठा रहे हैं, एसटी का क्या कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जो सावधान यात्रा निकाले हैं, उस यात्रा का बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ भी उत्तर प्रदेश में अब नहीं दिख रहा है। क्योंकि उस यात्रा में मैं भी किसी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि उसमें जनता के पैसे से चंदा मांगा जा रहा है और उनका लड़का दुबई घूम रहा है, कुवैत घूम रहा है। तो ये चीज सही नहीं है। आप कोई भी यात्रा निकाल रहे हैं समाज के लिए, तो समाज को नजर में रख करके हमें काम करना है, ठीक है। लेकिन उसमें एक जो अपना घर परिवार होता है ना, उससे भी थोड़ा सा हमें बचाना चाहिए कि समाज में क्या एक संदेश जाएगा। तो इसके वजह से भी उनका विरोध होने का एक कारण है। और देखिए, आरक्षण का जहां तक बात है, SC ST आरक्षण का जहां तक बात है, तो उसमें जाए राजभर समाज, शामिल हो नहीं हो, आरक्षण मिले नहीं मिले, मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि अगर लड़का कोई भी हो और अगर वो सक्षम है, अगर वो काबिल है, तो उसे इस सरकार से कहकर, क्योंकि ये लोगों की पकड़ पहचान और जान पहचान मुख्यमंत्री तक है। वो लोग जाते हैं, मिलते हैं, आवेदन देते हैं, तमाम चीजें। तो नौकरी के लिए भी बात करें कि हमारे समाज के कुछ इतने लड़के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, आप इन्हें नौकरी दीजिए, तो इस पर भी बात हो जाएगी। आरक्षण मिलना नहीं मिलना आज के जमाने में कोई सब इसका कोई मतलब नहीं। आखिरी में राजभर समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजभर समाज को तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे बड़ी जातियों के लड़के सभी चीजों से ध्यान हटाकर अपना IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। तो इसी तरह राजभर समाज के भी लोगों को, लड़कों को, युवाओं को ये सोचना चाहिए कि हम दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, छठ पूजा, ये सबसे थोड़ा सा ध्यान हटा करके अपने फ्यूचर पे फोकस करें। और राजभर समाज में एक नई ऊर्जा के साथ लोगों, अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी आगे आने वाली पीढ़ियों को सोच करके काम करें। और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो ये अपना ये अपना जो धार्मिक चीजें हैं सब, ये सब से थोड़ा सा करें, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट करके अपने फ्यूचर पे भी फोकस करें, तभी राजभर समाज में बदलाव आएगा। नहीं तो SC ST आरक्षण भी मिल जाने पर भी कोई बदलाव आने वाला नहीं। ठीक है, राज तक न्यूज चैनल में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।